एक वक्त था ना, वो तातारियों का दौर था कि तातारी होती है एक 70 साल की औरत, अगर मुसलमान से ये कहती थी कि तुम सुबह से लेकर शाम तक यहीं खड़े रहो, नहीं तो मैं तुम्हें आकर पीटूंगी, तो मुसलमान इतना कमजोर हो गया था कि वो शाम तक वहां खड़ा रहा था। आज यही कोशिश हो रही है। दिल्ली दंगे जब हुए थे, आपको याद होगा कि मैंने वो चीखें देखी हैं, मैंने वो चीखें सुनी है। मैंने रातों को नीचे आग लग रही थी, ऊपर से निकालने का काम किया। जब मैंने एलजी को घेरा तो वहां से पूरी रात मैंने टेलीफोन सुने, तो मुसलमानों की रोने की आवाजें मैंने सुनी कि हमें बचा लो, या फोर्स नहीं है, हमें घेर लिया। 3 रात तक ये चला। उसके बाद मैं वहां पूरे टाइम रहा, मुझे भी घेरने की कोशिश की। मैं वहां रहा, कैंप लगाया, लोगों को राशन दिया, खाना दिया। ईदगाह के अंदर हमने कैंप लगाया। सरकार ने और हमने मिलकर के जिनको जो लोगों को कत्ल हुआ उनको 10-10 लाख रुपए दिए। जिनके घर जले 1 फ्लोर के 5 लाख, 2 फ्लोर के 10 लाख, 3 फ्लोर के 15 लाख। इस तरह से मैंने 37 से 40 करोड़ रुपया वहां बांटा। लोगों को दुकानें कराई, मस्जिदें रिपेयर कराई। तो एक खौफ का माहौल था। लेकिन आप देखोगे कि उस दंगे के बाद लोगों का मोरल नहीं होता। हम वहां साथ जब मरकज में ताला लगा तो खुलवाया। आप याद करोगे जब जामिया का CNRC वाला फसाद हुआ था, तो मेरा सबसे पहले इन्होंने मेरा नाम लिया था कि अमानतुल्लाह ने ये करा। उसमें बच्चों को कालकाजी थाने में अरेस्ट करके ले गए थे, जिनको लाठी चार्ज किया था, और कुछ डिफेंस कॉलोनी के अंदर ले गए थे, जिसमें एक बच्चे की आंख चली गई थी, जिसको मैंने 5 लाख रुपए दे लिए थे। दिल्ली वक्फ बोर्ड के अंदर उसे नौकरी दिलाई थी। उसमें से एक बच्चा वो भी था। आज वो इंजीनियर, आज वो वकील है, बहुत शानदार वकील है, बहुत अच्छी जॉब उसे लगी हुई है। तो हमने वो सुबह रात में मैं वहाँ से लोगों को निकाल करके लाया। मैंने अपोलो के अंदर सबका इलाज कराया, उनका सबका वो कराया, MLC कराई। कोई नहीं था, अकेला था, मैं था, मेरे 3-4 साथी थे। आदमी ढूंढने से भी नहीं मिल रहा था उस रात को। सबको ये खतरा था, लोग अपने घरों में नहीं सो रहे थे। सबको ये खतरा था कि हम कहीं अरेस्ट ना हो जाए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ भैया, जो आदमी गिरफ्तार होने के डर से अपना घर छोड़ दे, जो आप पर आई मुसीबत का सामना ना कर सके, जो आप पर आई मुसीबत के लिए अस्पताल ना पहुंच सके, थाने ना पहुंच सके, तो वो आपके तहफ़्फ़ुज़ क्या करेंगे? खाक तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। आज अगर मैं टारगेट हूँ, आज मुझे अगर गिरफ्तार किया गया, आज मेरे ऊपर अगर 38 मुकदमे हैं, आज अगर मेरे हिंदुस्तान की कोई एजेंसी ऐसी नहीं है जो मुझ पर जुल्म न करती हो, मेरे बच्चे को कॉलेज से निकाल दिया नोएडा से, मेरे बेटी को स्कूल छोड़ना पड़ा, किसके लिए? मेरी अपनी लड़ाई तो थी नहीं। जब शाहीन बाग डेमोलिशन करने के लिए आए थे तो मेरी अपना घर नहीं था, आप लोगों के घर थे, आप लोगों की दुकानें थी, बचाने पहुंचा। जब कंचनपुर में ये डेमोलिशन करने आए तो मेरा घर वहां नहीं था, मैं आप लोगों को बचाने पहुंचा। मुझे गिरफ्तार कर लिया, PC बना दिया। जब जफरुल इस्लाम साहब के यहाँ और जमात इस्लामी में NIA आई थी छापा मारने के लिए, तो मेरी लड़ाई नहीं थी, मैं तो वहां पहुंचा। मुझ पर इन्होंने मुकदमा दर्ज करके FIR कर दी, शाहीन बाग में मुकदमा दर्ज किया, FIR की। जब मरकज सील हुआ, मरकज तो सबका था, मैंने उसे खुलवाने का काम किया। लिंचिंग में जहां जहां पूरे हिंदुस्तान के अंदर, मेरा बताओ क्या था? झारखंड से क्या था? मैं झारखंड गया तबरेज अंसारी के लिए, मुजफ्फरनगर गया कारी उवैस के लिए, आसिफ के लिए मैं मेवात गया। तो मेरा तो कुछ नहीं था ना, वो मेरे कौम के लोग थे। मुझे लगता था कि इनके साथ जुल्म हुआ, मुझे इनका मोरल डाउन नहीं होने देना चाहिए। अब इसलिए मैं इनकी आंखों को खटकता हूँ। आज हर किस्म की ये साजिश मुझे हराने के लिए करेगी, हर किस्म की साजिश आप लोगों के जज्बात से खेलेंगे, आप लोगों के सामने कैंडिडेट खड़े करेंगे। लोग अजीब अजीब तरह के षड्यंत्र रचेंगे कि आज क्या है कि आजम खान जेल में है, क्यों है? कि वो आपकी आवाज था। एक आजम खान को टारगेट क्यों किया? उसकी पूरी फैमिली को बर्बाद कर दिया। आज आजम खान भी जेल में, बेटा भी जेल में, आजम खान की विधायकी भी गई, MP भी गई, बेटे की भी गई, बीवी पर भी मुकदमा, वो भी कुछ दिन से जेल में आए। तो पूरे खानदान को तबाह कर दिया। किस लिए कर दिया? क्योंकि आजम खान मुसलमानों का सबसे मजबूत लीडर था। ये एक मैसेज देने की कोशिश थी कि जब हम आजम खान का ये हाल कर सकते हैं तो तुम्हारी क्या हैसियत है। इसलिए आज अमानतुल्लाह टारगेट क्यों है? कि अमानतुल्लाह पहाड़ की तरह, चट्टान की तरह आप पर हो रहे हर जुल्म के खिलाफ खड़ा होगा। सड़क सीमा नहीं है, मैं इनकी आंखों में खटकता हूं, मैं इनको तकलीफ होती है मुझे देख करके। RSS वाले, भाजपा वाले मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकते। मुझे डायरेक्ट अमित शाह टारगेट करता है, डायरेक्ट। आज मुझे 72 दिनों ने जेल में रखा, 72 दिन में एक दिन सूरज नहीं देखा, एक दिन 72 के 72 दिन में कैद में रहा, एक दिन बाहर नहीं आया। मुझे 24 घंटे बंद रखते थे।
मुझे पूरे पूरे दिन कोर्ट में खड़ा रखा गया। मुझे हर तरह के जुल्म से दबाने की कोशिश की कि मैं टूट जाऊं, लेकिन मैं टूटा नहीं, मैं दबा नहीं। अल्लाह मेरे साथ था, आप लोगों की दुआएं मेरे साथ थी, मेरी पार्टी मेरे साथ थी, और मैं इनसे खौफ भी नहीं खाता, ना मैं डरा, ना कभी डरूंगा। आपके लिए लड़ रहा हूं, लड़ता रहूंगा। सियासत एमएलएशिप मेरे लिए मायने नहीं रखती। मेरे लिए आपका तहफ़्फ़ुज़, आपकी आवाज, आपको बचाना, आपके लिए आवाज बुलंद करना है। मैं एमएलए हूं तब भी आपके साथ खड़ा हूं, मैं एमएलए नहीं रहूंगा तब भी आपके साथ खड़ा हूं।